महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यहाँ के किसानों ने कई दशकों से बहुत बड़ा संकट झेला। कांग्रेस और उसके सहयोगियों की सरकार ने किसानों को गरीब और बदहाल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हर चुनाव से पहले झूठे वादे करना कांग्रेस का एजेंडा। निषाद पार्टी अध्यक्ष संजय निषाद का बड़ा बयान, बोले लाल टोपी पहनो, डीएम एसपी ठोकेंगे सलाम, अब किसी से डरने की जरूरत नहीं। जय निषाद का नारा, पुलिस नहीं रोकेगी। आगरा रोड पर अग्रवाल सेवा सदन में पहुंचे थे संजय निषाद। बरेली में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर फिर से बोला बड़ा हमला। सपा गुंडों और माफियाओं की सबसे बड़ी हमदर्द। उपचुनाव में भाजपा सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। देश में वक्फ संशोधन बिल जल्द होगा लागू। विरोध करने वालों के मंसूबे कभी नहीं होंगे पूरे। प्रदेश में 32,624 राज्य कर्मियों का रोका गया वेतन। संपत्ति का ब्यौरा न देने पर सितंबर महीने का रोका गया वेतन। चल संपत्ति का खुलासा न करने पर कार्रवाई। 30 सितंबर तक सभी को संपत्ति का ब्यौरा देना था। मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति की जानकारी देनी थी। नरसिंहानंद गिरी के बयान को लेकर बोले ओपी राजभर ने नरसिंहानंद के बयान को बताया व्यक्तिगत बयान। सरकार सभी धर्मगुरुओं की इज्जत करती है। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कहा, उचित फैसला है। सभी सरकारों और एजेंसियों को ध्यान देना चाहिए कि न्याय की एक प्रक्रिया होती है, सभी को उसका ध्यान रखना चाहिए। न्याय सबके लिए एक समान है। सपा नेता उदयवीर सिंह बीजेपी पर फिर से बरसे, बोले बीजेपी के नेता महिलाओं के साथ अपराध कर रहे हैं। सरकार को लोगों को सुरक्षा देने का काम करना चाहिए था। सरकार को रोजगार देना चाहिए था, विकास करना चाहिए था। प्रदेश में अभी तक कार्यवाहक डीजीपी हैं। बीजेपी का सदस्यता अभियान भी फर्जीवाड़ा। मिस कॉल करके फर्जीवाड़ा आजकल लोगों के साथ बहुत किया जा रहा है। 1.86 करोड़ परिवारों को मिलेगा जल्द मुफ्त सिलेंडर। दिवाली पर सरकार की मुफ्त सिलेंडर देने की तैयारी। आधार प्रमाणित 1.2 करोड़ बैंक खाता धारकों को मिलेगा लाभ। सिलेंडर खरीदने के लिए 3 से 4 दिन के भीतर होगा भुगतान। अमेठी में 4 लोगों की हत्या का मामला, सीएम योगी से मिला पीड़ित परिवार। मृतका सुनील की भाभी ने कहा परिवार संतुष्ट। सीएम योगी ने दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई की बात कही। अमेठी हत्याकांड को लेकर मृतकों के परिजनों से मिलने पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी सरकार पर बोला बड़ा हमला। स्वामी प्रसाद ने कहा मृतकों के परिजनों को सरकार को देना चाहिए सरकारी नौकरी। परिवार को 40 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी करे सरकार। लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर हो कठोर कार्रवाई। यति नरसिंहानंद गिरी के विवादित बयान पर बोले संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क, हम उसका विरोध करेंगे। ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार सख्त कदम नहीं उठा रही। संसद चलने पर इस मामले को सदन में भी उठाएंगे। गाजियाबाद में यति नरसिंहानंद के विवादित बयान का मामला, विरोध में मुस्लिम बहुल क्षेत्र के लोग सड़कों पर उतरे। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके लोगों को खदेड़ा। पुलिस ने सभी लोगों को हटने को कहा। वीडियो भी आया सामने। नरसिंहानंद के आपत्तिजनक बयान का मामला, मुस्लिम धर्मगुरु फिरंगी महली ने सरकार से की मांग। आरोपी के खिलाफ सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग। मोहम्मद साहब के खिलाफ बयान देने वालों पर हो कार्रवाई। आगरा में पुष्टाहार की कालाबाजारी पर डीपीओ हुए सस्पेंड। बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री के जिले में खेल। मंत्री बेबी रानी मौर्य के जिले में कालाबाजारी का बड़ा खेल। मुख्यमंत्री योगी के आदेश पर हो रही कार्रवाई। डीएम की रिपोर्ट में डीपीओ आदिश मिश्रा पर एक्शन। मामले में सीडीपीओ पहले ही हो चुके हैं निलंबित। अब तक कुल 15 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री भी निलंबित। अयोध्या में श्रद्धालुओं के लिए बढ़ाई जाएगी सुविधाएं। एग्जिट मार्ग पर कैनोपी लगाने का लिया गया निर्णय। मंदिर के पास बनाई जाएगी जूते की रैक। राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन का बड़ा बयान। अस्थायी एग्जिट मार्ग को अब स्थायी एग्जिट मार्ग बनाया जाएगा। बैठक में कैनोपी के डिजाइन पर लिया गया निर्णय। अमेठी हत्याकांड मामले में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का बड़ा बयान। कहा ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट किया है। पहले भी आरोपी जेल भेजा गया है।
ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स का हब बना यूपी। नई पॉलिसी से 40 आईटी पार्क का होगा निर्माण। 25 स्पेशल इकोनॉमिक जोन को बड़े हब में बदला जाएगा। गौतम बुद्ध नगर पहले ही देश का बड़ा हब, अब कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज व मेरठ भी छाए। स्पाइस जेट के प्रबंधक निदेशक अजय सिंह पर केस। अजय सिंह और अन्य के खिलाफ केस दर्ज। ईपीएफओ की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने केस लिखा। कर्मचारियों का पीएफ काटा लेकिन जमा नहीं किया था। पीएफ के 65.70 करोड़ जमा न करने पर मुकदमा। अलीगढ़ में पूर्व प्रेमी की हरकत से विवाहिता परेशान। विवाहिता ने रेस्टोरेंट में बुलाकर पूर्व प्रेमी पर फेंका तेजाब। तेजाब पड़ने से पूर्व प्रेमी रेस्टोरेंट का कर्मचारी झुलसा। शर्ट उतार कर मौके से फरार हुआ युवक। तेजाब फेंकने के बाद आरोपी विवाहिता पहुंची पुलिस चौकी। पूर्व प्रेमी और विवाहिता के बीच रेस्टोरेंट में हुई थी कहासुनी। गाजियाबाद में स्टेट जीएसटी ऑफिस में कपड़े उतार कर बैठा व्यापारी ने अफसरों पर परेशान करने का लगाया आरोप। व्यापारी अक्षय जैन ने कहा, मैंने कोई टैक्स चोरी नहीं की। 85 लाख का टारगेट मुझसे ही पूरा किया जा रहा। जीएसटी अधिकारियों ने जुर्माना लगाकर गाड़ी छोड़ा। कपड़े उतारने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल। क्रिकेटर राहुल चाहर के साथ लाखों का फ्रॉड। क्रिकेटर के पिता ने बिल्डर के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा। बिल्डर के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज। मई 2024 में डीसीपी सिटी से की थी शिकायत। जांच के बाद बिल्डर के खिलाफ थाना जगदीशपुरा में दर्ज हुआ मुकदमा। लखनऊ में किसान महापंचायत की होगी बड़ी बैठक आज। इको गार्डन में एकत्रित होंगे किसान। बड़ी संख्या में किसानों के पहुंचने की उम्मीद। आम आदमी पार्टी सरकार की दिल्ली वालों को बड़ी सौगात। राजधानी दिल्ली की सड़कें जल्द होंगी गड्ढा मुक्त। आपके नेता सड़कों पर जाकर कर रहे निरीक्षण। जगह जगह जहां पर गड्ढे थे उसको भरने का काम किया जा रहा है। दिवाली से पहले सभी गड्ढों को भरने का काम पूरा होगा। बेसहारा बच्चों का पालनहार बन रही योगी सरकार। स्पॉन्सरशिप योजना से खिल रहा बचपन। 20,000 बच्चों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य। वित्तीय वर्ष 2024-25 में लाभ पहुंचाने का लक्ष्य। योजना के तहत लाभ पहुंचाने का लक्ष्य होगा पूरा। प्रदेश में दिव्यांग बच्चों की पहचान कर रही सरकार। आर्थिक रूप से कमजोर, शोषित कमजोर बच्चों को मिलेगा लाभ। केशव प्रसाद मौर्य दिए गए बयान पर बोली सपा सांसद डिंपल यादव, किसी भी समाज के लोगों को नौकरी नहीं मिल रही। जातिगत जनगणना की बात सिर्फ सपा करती आ रही है। उपचुनाव पर डिंपल यादव ने कहा, वरिष्ठ नेता तय करेंगे कौन सी सीट किसको मिलनी चाहिए। समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से उपचुनाव लड़ेगी।